जब भी कोई यंग पर्सन, कोई नौजवान आदमी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से वो डेथ कर जाता है, तो 50 तरह के सवाल शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो कारण इसका बहुत हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से फिट दिख रहे हैं तो आप अंदर से भी फिट हो। ऊपर से आप फिट हो वो अलग मैटर है, अब अंदर से आप फिट हो वो अलग है। दोनों एक नहीं है। आप मोटे हो, आप ओबीस हो, आपको रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर होने का, तो आपको रिस्क है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप सेम अंदर से हो। वहीं अगर आप पतले हो, को ऊपर से फिटनेस सही है, लेकिन जो आपका हैबिट है वो सही नहीं है, ठीक है ना, जो आपका स्टाइल है जीने का वो आपका सही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप अंदर से भी उसी तरह फिट हो गए। तो अंदर से फिट होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हर वीडियो में आपको एक सुझाव देता हूँ कि आपको ये चीज पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक चीज से कुछ होने वाला नहीं है। किसी को भी यंग स्टेज पे अगर उसको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है और जिसके वजह से वो डेथ कर जा रहा है, तो उसका एक कोई रीजन नहीं होता है, उसका 5-6 रीजन होता है जिसके वजह से उसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ। मीडिया में जब भी कोई सेलिब्रिटी मरता है तो मीडिया रिपोर्ट में आता है, लेकिन ना जाने गाँव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता है। बहुत से ऐसे नौजवान इसके शिकार हो गए क्योंकि उनको ना इसके बारे में उतना आइडिया है, ना ही उनके पास उतना फैसिलिटी है कि वो जाकर सब चेकअप करा सके। तो आज आपको हम इस विषय में कुछ जानकारी देंगे, क्या क्या चीज से सावधानी बरतना चाहिए कि इसको रिस्क को आगे चल के कम किया जाए। कोई आदमी गया, कोई दिक्कत आ रहा है, चेकअप के लिए गया, चेकअप में उसको मालूम चल गया कि उसको बीपी है या शुगर है या कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम उसको है। अगर उसी तरह उसको छोड़ दिया तो आगे चल के प्रॉब्लम तो होना ही होना है। इस तरह कोई भी यंग आदमी डेथ कर गया तो होते हैं जो उसी उम्र के जो अब हॉस्पिटल दौड़ना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है मेरे साथ में भी ऐसा हो जाए। लेकिन समझने वाली बात क्या है, हार्ट अटैक लास्ट पोजीशन होता है, यानी अटैक हो गया तो फिर खत्म। यानी हार्ट अटैक जितने भी आपके बुरे हैबिट होते हैं वो आपको हार्ट को मजबूर कर देते हैं अटैक के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर हार्ट में ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है तो आप हार्ट पेशेंट हो, या आपको हार्ट अटैक हो गया है तो आप हार्ट पेशेंट हो, आपको अंजाइना हो गया तो आप हार्ट पेशेंट हो, ऐसा नहीं होता। आप मोटे हो तो आप हार्ट पेशेंट में आओगे, आपको हाई बीपी है तो आप हार्ट पेशेंट हो, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है हार्ट पेशेंट हो, आप उसी कैटेगरी में आइएगा। आपको शुगर है उसी कैटेगरी में है, आपको थायराइड है आप सेम कैटेगरी में है, ठीक है ना। ये सब कुछ फैक्ट होता है जो आपके हार्ट को फोर्स करके अटैक करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हर इंसान को एक हेल्थी हार्ट मिला हुआ है कुदरत के तरफ से। एक होता है जन्मजात कोई प्रॉब्लम है उसको हार्ट में, तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन वो अपने गलत हैबिट की वजह से ये सब बीमारी का शिकार हो रहा है। आजकल के दौर में आपको कोई फैमिली कंडीशन है, फैमिली हिस्ट्री है, आपके माँ बाप को किसी को कोई बीपी हो, अब जरूरी नहीं कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम होगा तभी जाके आप हार्ट चेकअप कराइएगा, नहीं। उनको कोई भी बीपी शुगर का प्रॉब्लम हो तो आप जरूर एक बार 20 के आसपास में आप टेस्ट कराएं। आपका खान पीन सही नहीं है तो भी आप 20 के एज में आपको एक बार मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। उसके अलावा अगर ये दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको 25 या 30 साल के बीच में आपको एक बार अपना बॉडी को चेकअप कराना चाहिए कि क्या कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है कि आप पतले हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो मोटे हैं उनको तो टेस्ट कराना ही चाहिए, उनको तो कंटिन्यूअस कराना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो रिस्क में है, ठीक है ना, जो रिक्सी जोन होता है उसमें है। लेकिन जो पतले हैं वो एक गलत फहमी में ना रहे कि वो पतले हैं तो उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि रूटीन चेकअप में हमें क्या क्या कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट में आपको क्या कराना चाहिए, 20 साल उम्र हो गया आपको तो आपको बीपी रेगुलर चेक कराता रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार कम से कम। आजकल तो हर जगह मशीन मिल रहा है, आप मशीन भी यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपको नहीं है तो आप उसको फिर महीना में एक बार चेक कर सकते हैं। अगर है इसलिए आप डॉक्टर से बात करके ये चेक कराए कि आखिर किस कारण से है। कितना बार बीपी यंग जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल हाई की वजह से होता है। एक कोलेस्ट्रॉल वही होता है जो आपके आर्टरी में जमा होकर इसमें ब्लॉकेज पैदा करता है, तो इसके वजह से आगे चल के आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है फिर भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो फिर डॉक्टर आपको दवा दे सकता है, दवा लीजिए, जो भी मेंटेनेंस का दवा हो सकता है उसको लीजिए। अगर इसका कोई रीजन हो रहा है बीपी का, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल हाई है उसके और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करने से ठीक होगा। नहीं अगर कोई रीजन नहीं है तो फिर आप इसका दवा लीजिए, दवा लेके कंट्रोल कीजिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा है बस उसको छोड़ दिए तो आस्ते आस्ते आपको अंदर से खोखला करना शुरू कर देगा। शुरुआती दौर में शुगर को पहचानिए,
रखें और शुगर को बिल्कुल बिल्कुल इसको अनदेखा मत कीजिए। शुगर है कोई मसला नहीं है, उसको दवा से आप कंट्रोल कीजिए। आपको थायराइड का मसला है उसको कंट्रोल में रखिए, ठीक है। ये सब तो कुछ फैक्ट हो गए आपको। उसके अलावा अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो इसका क्या है, गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, उसको बंद करें। बाहर से जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेते हैं वो बंद करें। उसके अलावा आप ऑयली फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो सकता है, जिससे आपको आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है, जिन बंदे को बीपी या शुगर या दोनों में से कोई एक है, उनको एक ईसीजी जरूर कराना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी बीमारी आपको है, आप हर 3 महीने पे डॉक्टर के पास जाएं। आप ये मत देखें कि आप यंग हैं, आप बिल्कुल फिट है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके हार्ट के साइड से रिस्क को कम किया जाए, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक का रिस्क कम किया जाए, बीपी शुगर का रिस्क कम किया जाए, तो आपको डॉक्टर से मिलकर जो भी इसका ट्रीटमेंट बनता है उसको कंटिन्यूअस लेना चाहिए। इसका कोई 100% कोई गारंटी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बता सकता कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन इसका रिस्क कम किया जा सकता है। तो इसका रिस्क कम करने के लिए आपको 5-6 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बीपी, शुगर या दोनों में से एक के शिकार हैं, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल में आपको बाहर से जो भी आप लेते हैं उसको बंद करना पड़ेगा और दवा कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना था तो मैं 3 महीना खा लिया, 3 महीने के बाद में चेक कराया, नॉर्मल था, और उसके बाद फिर मैं उसको भूल गया। अगर बढ़ा था तो आप एक बार बढ़ गया, दवा से ठीक हो गया, आपको कंटिन्यू चेक कराना है, समझे। ये सब छोटे छोटे बात को आप अगर नजरअंदाज कीजिएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हल्का बीपी है वो आपके आर्टरी को आस्ते आस्ते फोर्स करेगा, आपके हार्ट के जितने चेम्बर है सबको डैमेज करेगा। आप शुगर है ये सेम काम करेगा, थायराइड है सेम काम करेगा, आप मोटापा से ग्रस्त है, तो ये चारों मिलकर आपके हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं जिसके वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। 5वां चीज मैं भूल गया, वो है स्ट्रेस। हर इंसान जो है स्ट्रेस के चक्कर में पड़ा हुआ है, स्ट्रेस लेता भी है। इससे कुछ बनने वाला तो है नहीं, लेकिन बिगड़ता इससे बहुत कुछ है। स्ट्रेस एक ऐसा चीज है कि आपको 0 ब्लॉकेज पे हार्ट अटैक करा सकता है, आपको मानसिक बीमार बना सकता है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। स्ट्रेस को बिल्कुल अपना लें। तो एक कुछ तरीका है जो आप अपने लाइफ में अपनाकर हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी हार्ट अटैक के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।